जय श्री राम। आप सभी भक्तों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जयंती की पावन कथा। भक्तों, 2026 में हनुमान जयंती 2 अप्रैल दिन रविवार को मनाया जाएगा। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन अंजनी पुत्र बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर बूंदी का भोग लगाने से और जरूरतमंद लोगों को प्रसाद खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। हनुमान जी के बहुत से भक्त इस दिन व्रत भी रखते और विधि विधान से पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी के जन्म की कथा का पाठ करने से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। तो भक्तों, आइए आज हम सुनते हैं हनुमान जयंती की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। श्री हनुमान जी ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था। अतः चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। बनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। इसी कारण हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा गया। महावीर हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना अंजनी और उनके पिता वानर राज केसरी। इसी कारण इन्हें अंजनाय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया जहां अंजनी मां तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने इसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। दूसरी कहानी के अनुसार सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेर में केसरी का राज था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उनके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ और महाबली पुत्र होगा। ऐसा ही हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर में हनुमान जी उत्पन्न हुए। दोपहर बाद सूर्योदय होते उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। उससे उनकी डोरी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहला। इंद्र की इस धृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान जी को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने व्रज से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पास और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध्य और पास से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दनी गदा से निःसंग रहने वाले का, और शंकर ने प्रमथ और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध और असहाय अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध, जो अच्युत या अज्ञात है वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद्म, स्कंद और वायु आदि पुराणों में ज्ञात हो सकते हैं। भक्तों, अब आइए सुनते हैं हनुमान जी के जन्म की और अन्य कथा। हनुमान जी के जन्म के विषय में यह कथा है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु
का आकर्षक रूप देखकर शिव जी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिससे पवन देव ने शिव जी के वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, तब भगवान शिव ने भी उनके साथ पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प किया। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से वानर राज केसरी और माता अंजना के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। माता अंजना को यह वरदान था कि उनके पुत्र को पवन देव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। भगवान शंकर ने अपने अंश से रुद्र रूप में वानर स्वरूप में जन्म लिया। माता अंजना ने कठिन तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव ने रुद्रांश के रूप में जन्म लेकर हनुमान स्वरूप धारण किया। वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी के जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। माता अंजना एक अप्सरा थी जो ऋषि के श्राप से राजा कुंजर की इच्छानुसार रूप धारण करने वाली पुत्री के रूप में कपि योनि में जन्मी थी। एक दिन जब वे मानवी स्त्री का रूप धारण करके एक पर्वत शिखर पर विचरण कर रही थी, तब उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसे वायु देवता ने धीरे से हर लिया और काम से मोहित होकर उन्होंने अंजना का अव्यक्त रूप से आलिंगन कर लिया। पतिव्रता होने के कारण अंजना तुरंत ही समझ गई और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत का नाश करना चाहता है? तब पवन देव ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पतिव्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, मैंने मानसिक संकल्प से तुम्हारे साथ समागम किया है, जिससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। और एक दिन पवन देव की आशीर्वाद से उनके गर्भ में हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद हनुमान जी को असीम शक्ति, वेग और बल प्राप्त हुआ। वानर राज केसरी की पत्नी अंजना ने पुत्र रत्न को जन्म दिया, जो महाबली, महातेजस्वी और अत्यंत बुद्धिमान था। पवन देव की कृपा से जन्म लेने के कारण उन्हें पवन पुत्र कहा गया। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति, सेवा और मंत्र जप सबसे श्रेष्ठ माने गए। उनके भक्तों को भय, शत्रु, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा मिलती है। और हनुमान जयंती पर कुछ इस विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण का पालन करें और अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों को अपनाएं। भक्तों, हनुमान जयंती पर प्रातः काल उठकर लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें। फिर हनुमान जी को लाल फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। भक्तों, हनुमान जयंती पर कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, जैसे हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। केले, गुड़, चना और बुद्धि का प्रसाद बांटें। संध्या के समय दीपदान करें और राम नाम का जप करें। इस प्रकार से करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनके मंत्रों का जाप करें। उनका मूल मंत्र है ओम हनुमते नमः। हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। और संकट मोचन मंत्र है ओम संकट मोचन हनुमानाय नमः। और जो व्यक्ति हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उसके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आता। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तों, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय, सीताराम की जय। जय श्री राम।